भूलोक की अंतिम जो माने बाउंड्री है वो है लोकालोक पर्वत। बहुत विशाल पर्वत है। जैसे पुष्कर द्वीप में तो अनेक पर्वत है ही, पहाड़ी एरिया है वो। उसके उपरांत बहुत विशाल विशाल पर्वत है लोकालोक। माने इतना बड़ा माने पर्वत है कि कई जगहों पे घनघोर अंधकार है। सूर्य का किरण वहां पे जा ही नहीं पाता है। पूरा ऐसे भूलोक की ऐसे सुरक्षा दे रहा। क्यों पता है? कोई भी लोक का निर्माण के समय उसकी व्यवहार ऐसे, भूलोक में जैसे लोकालोक पर्वत है, वैसे स्वर्गलोक भी माने परलोक पर्वत है। परलोक पर्वत माने हर एक, देखेंगे कोई भी, जैसे हम लोग हमारे देखिए, हमारे जैसे कोई भी आश्रम हो, कोई मंदिर हो, घर हो, वो क्या करता है? पहले बाउंड्री घुमाता है सुरक्षा के लिए, है ना। बाउंड्री वॉल उसको सुरक्षा देता है, ऊंचा रहता है, वो नीचा नहीं रहता, ऊंचा रहता है। वैसे ही इस भूलोक की व्यवहारिक सुरक्षा के क्रम में, भगवत योजना के क्रम में लोकालोक पर्वत है, जिसकी दूरी 96,500,000 योजन है। उसमें कोई लोग रहता नहीं है। सुनिए, बाउंड्री वॉल पे कौन रहता है? बाउंड्री वॉल पे कोई नहीं रहता, घर में लोग रहता है ना। लेकिन समस्या यह है कि उसमें इतना बड़ा घनघोर अंधकार है, घाटियां उतना बड़े बड़े हैं, और इतनी अंधकार है, निबिड़ अंधकार है। तो साधक उस अंधकार माने जिसको जैसे माने विज्ञान ब्लैक होल कहते हैं, उस वही उसका कोई कण को ही शायद ब्लैक होल कहता है। उसके अंतर्गत जो स्थान है उसको तो देख नहीं पाता है। तो वो जो घनघोर अंधकार क्षेत्र में साधक जो है अपनी जो मार्ग संदर्शन नहीं कर पाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है वहां पे। तो कैसे उस अज्ञान रूपक अंधकार है, क्योंकि वहां पे सृष्टि नहीं है, सृष्टि नहीं है वहां पे, कोई मनुष्य नहीं रहता है बाउंड्री वॉल पे, है ना। वैसे भयंकर विशाल विशाल पर्वत है, सृष्टि तत्व नहीं, वहां पे कोई उद्भिद नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, मनुष्य नहीं है, देवता यक्ष गंधर्व किन्नर कोई नहीं है, भूत भी नहीं है वहां पे। भूत हो तो तभी भय हो, कोई सत्ता का वो अंधकार ही भय है। तो इस प्रकार से लोकालोक पर्वत है। उसके उपरांत पंचामृत का सागर है। पंचामृत का सागर माने लोकालोक पर्वत के जस्ट पार करेंगे तो क्या है? पंचामृत का सागर है नहीं। इतना कठिनाई अंधकार को पार कर गया गुरु प्रदत्त मार्ग के द्वारा। अंतिम वहां पे माया है। वहां पे दूध पिएगा जितना स्वाद नहीं लगेगा, दही पिएगा खट्टा लगेगा, है या नहीं। खाली दूध पिएगा मीठा नहीं है, लेकिन दूध, दही, शहद और उसमें मधु मिल गया, और घी मिल गया, तो कहना ही क्या है। पंचामृत है। पंचामृत का स्वाद कहा गया है सर्वोत्तम पेय और संसार का है। इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोत्तम पेय है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हितकारी है। कई रोगों का निराकरण क्या गया पंचामृत का, माने जो निराकरण, कई रोगों को माने रोगों का निराकरण कर लेता है। तो इस प्रकार से पंचामृत सागर है लोकालोक पर्वत। लेकिन वहां पे पंचामृत सागर में जब हम पंचामृत पान करने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो है जो सिंह सादुल, जल सिंह सादुल है वहां पे सब। माने तिमी तिमिंगलों से अरबों खरबों गुना बड़े बड़े कहां पे भी सुरक्षा के चक्र के क्रम में तो वो राजा लोग तो करते ही थे, मगरमच्छ रखते थे। मगरमच्छ वो सब माने सोचो, जिस पंचामृत पी पी करके तगड़े रहे होंगे सब, और उनकी बल कितना होगा, सामर्थ्य कितना होगा। तो आप उसके लोभ में अंतिम जो पड़ाव है गुरु तत्व सिद्ध करने के उपरांत भी अलक्षित ब्रह्मगांड को, उधर थोड़ा बहुत अगर कमी रहा होगा, अर्थात संशय आत्मा रहा होगा,
कुछ ना कुछ विकार रहा होगा, अणु तणु जो भी है, या भगवत तत्व पे अविश्वास रहा होगा, गुरु तत्व पर विश्वास रहा होगा, राधा तत्व पर विश्वास रहा होगा, तो वहां पे क्या होगा, फिर से उस पंचामृत को देख करके, वो मैंने पंचामृत माया का पंचामृत है, ऐसे प्रकट पंचामृत है, भगवत प्रसाद पंचामृत नहीं है। ये सब जितने भी देख रहे हैं, दूध का, दही का, ये सब वो तो साधारण जल है, माने वहां के लिए जल ही है, तो वहां के लिए साधारण, लेकिन हमारे लिए विशेष हो जाता है। तो हम उस विशेष स्वाद के लिए, अर्थात कहने का उद्देश्य पंचामृत के क्रम में हर एक संदर्भ का भोग है वहां पे अंतिम पड़ाव में। लोकालोक पर्वत के बाद ये भूलोक का अंतिम पड़ाव है, कांचन टापुकर आएगा उसके बाद। कांचन टापुकर पूरा ज्ञान का आलोक है। कांचन अर्थात स्वर्ण।